नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में बात इस मुद्दे की जिस पर आज हर जगह गहमा गहमी देखने को मिल रही है, गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। ईडी सीबीआई जिस तरह से आम आदमी पार्टी पर अपना शिकंजा कसती चली जा रही है, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि विपक्ष क्या वाकई में अब इतना मजबूत हो चुका है कि अब विपक्ष से घबरा रही है बीजेपी और इसीलिए अब सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करने के लिए मजबूर हो चुकी है। ये कहना हमारा नहीं है, ये कहना है पूरे के पूरे इंडिया अलायंस का। शुरुआत यहां पर राहुल गांधी द्वारा होती है जब मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। तो वहीं यहां पर अब इस बात को आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है, टीएमसी कहती हुई नजर आ रही है, शिवसेना कहती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से एक एक कर विपक्षी पार्टियों के बड़े चेहरों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई देखने को मिल रही है। सबूत हाथ नहीं लगते लेकिन नेताओं को जेल में जरूर डाल दिया जाता है। यहां पर यह चीज देखने को मिलती है आम आदमी पार्टी के 3 बड़े ऐसे चेहरे जिनके कंधों पर कहीं ना कहीं पूरी की पूरी दिल्ली की सरकार टिकी हुई थी। शुरुआत यहां पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी से होती है। उसके बाद नंबर आता है पूर्व शिक्षा मंत्री और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया को भी जिस तरह से शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले उनके घर पर छापेमारी होती है, गिरफ्तार किया जाता है, राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी, सुनवाई, दिल्ली हाई कोर्ट में पेशी, सुनवाई और आखिरकार ऐसे करते करते 228 दिन का समय निकल जाता है। वो 228 दिन जिसमें शायद आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं 2024 के लिए अपने आप को मजबूत कर सकती थी, लेकिन 2 बड़े नेताओं को अरविंद केजरीवाल खो चुके थे। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भुगतना भी पड़ेगा 2024 के चुनाव में। लेकिन यह मुद्दा और ज्यादा तब गरमाया जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। दरअसल आपको बता दें 4 अक्टूबर को अचानक सुबह सुबह ईडी संजय सिंह के घर पर पहुंच जाती है। संजय सिंह के घर पर धावा बोलती हुई ईडी घंटों तक तलाशी करती है छापेमारी के नाम पर, लेकिन संजय सिंह के घर से 1 रुपया भी ईडी के हाथ नहीं लगता। जिसे लेकर के यहां पर अगर बात करें तो देश भर के अलग अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी, संजय राउत से लेकर अखिलेश यादव, डिंपल यादव से लेकर तेजस्वी यादव, वो बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूत करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, वो सभी संजय सिंह की गिरफ्तारी पर एक बार फिर से एकजुट होते हुए नजर आए। अरविंद केजरीवाल के यहां पर हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। लेकिन सवाल लगातार यह उठ रहा है कि क्या संजय सिंह को अब दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल पाएगी या नहीं। जी हां, आपको बता दें कि संजय सिंह जो हैं वो अब सीधे सीधे दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं। दरअसल पिछली सुनवाई जो निचली अदालत में हुई थी उसमें साफ तौर पर संजय सिंह ने यह बयान दिया था कि उनका इनकाउंटर कभी भी हो सकता है। इसके लिए उन्होंने कहा कि ईडी रिमांड के समय आधी रात में उन्हें 2 बार कहीं बाहर लेकर गई थी। सवाल पूछने पर जवाब नहीं मिला, जिसके बाद से काफी ज्यादा घबराए हुए हैं संजय सिंह। आज जहां एक ओर उनकी कोर्ट में पेशी होनी थी तो वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि बौखलाहट में संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ रुख कर लिया। लेकिन सवाल लगातार ये उठ रहा है कि संजय सिंह का ये फैसला कहीं उन्हीं की मुश्किलें बढ़ाने का काम तो नहीं कर देगा, क्योंकि आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मामले में जो कारोबार यहाँ पर दिनेश अरोड़ा है उनके बयान के आधार पर ही मनीष सिसोदिया 228 दिन जेल में काट कर कल उनकी सारी उम्मीदें टूट गई। यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरीके से हमने देखा 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, पर अफसोस सुनवाई को टाल दिया गया, तारीख नहीं दी गई, जो अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ऐसे में आज कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को, आम आदमी पार्टी को ये उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर अगर बात करें तो संजय सिंह को लेकर कोई अच्छी खबर आ सकती है, लेकिन अब उसकी भी उम्मीद काफी कम नजर
आ रही है। हाईकोर्ट पहुंचे संजय सिंह को लेकर ईडी दावा कर रही है कि संजय सिंह के घर से ईडी के हाथ लगभग 200 जीबी डिजिटल डेटा प्राप्त हुआ है। अब ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि 200 जीबी जो डिजिटल डेटा प्राप्त हुआ है, आखिरकार ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। जो दावा यहां पर संजय सिंह को लेकर ईडी कर रही है कि सबूत मिले हैं, वो सबूत आखिरकार ईडी पेश क्यों नहीं कर रही है। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जब संजय सिंह का साफ तौर पर यह कहना है कि उनकी जान पर खतरा मंडरा रहा है, ईडी उनकी जान लेना चाहती है, फिर भी कोर्ट ने आखिरकार क्यों संजय सिंह की रिमांड को बढ़ाने का फैसला लिया। परिवार दावा कर रहा है कि संजय सिंह को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। परिवार दावा कर रहा है कि ईडी उन्हें भी परेशान कर रही है। इस बीच देखने को मिलता है कि संजय सिंह हाईकोर्ट की तरफ रुख कर लेते हैं। उम्मीद लगातार जताई जा रही है कि शायद संजय सिंह को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिल जाए, लेकिन यहां पर दावा नहीं किया जा सकता किसी भी चीज का। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब ये पूरा का पूरा मामला काफी ज्यादा यहां पर गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। इसी बीच यहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे अपनी वो खास रिपोर्ट जिसमें हमारे सहयोगी ऋतिक सचदेवा ने यहाँ पर साफ तौर पर जमीनी स्तर पर समझने की कोशिश की कि आखिरकार क्यों संजय सिंह और मनीष सिसोदिया इस वक्त दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार धंसते ही चले जा रहे हैं। देखिए जरा। जिस नेशनलिस्ट एनसीपी को आप नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी कहते थे, उन्हीं की 70,000 करोड़ के घोटाले में शामिल बता रहे थे अजीत पवार को। आज आप उनको भी फाइनेंस मिनिस्ट्री दे रखी कल, और सारे मुकदमे आपने जो उनके थे वापस ले लिए, उनकी वाइफ के नाम से जो भी था जैसा पता चला है। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ जो रहेगा वो सदाचारी है और उसमें कोई अवगुण नहीं है। और जो विपक्ष में अगर आपके खिलाफ कोई आपकी सही किए हुए कर्मों को उजागर करता कि ये आपने गलत किया है, तो वो जो है वो हो गया, देशद्रोही हो गया। ये परंपरा चली आ रही। ये परंपरा पहले नहीं थी, अटल जी के ज़माने में भी नहीं थी कि किसी के बदले भावना हो। ये 2014 से एक सरकार आई है जिसको हमेशा डर बना रहता है और सत्ता में बने रहने की लालच लगी रहती है कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, चाहे ईडी के चाहे सीबीआई के। आप देख लीजिए ईडी आज तक जो है कन्विक्ट नहीं करा पा रही किसी को। आपने देखो जितने केस रजिस्टर्ड हुए किसी में किसी को सज़ा नहीं हुई। चूँकि अभी जो खानविलकर ने जो बेल का प्रोसेस बहुत टफ कर दिया जजमेंट देके, उस वजह से जो है आज ये सारी समस्याएं आ रही हैं कि लोगों को बेल नहीं मिल रहा है। अमानतुल्लाह खान की बात कर लो, या फिर यहाँ पर मनीष सिसोदिया की बात कर लो, संजय सिंह की बात कर लो, या फिर टीएमसी नेताओं की बात कर लो, ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या ईडी की छापेमारी इसलिए की जा रही क्योंकि चुनाव नज़दीक है 24 का। सर, आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव नज़दीक होने के लिए इस तरीके का माहौल देश में बनाया जा रहा है, ईडी वाला माहौल? अभी आप देखिएगा जितने विपक्ष के नेताओं में मैक्सिमम लोगों को जेल भेजने की तैयारी रहेगी, और इनका ये लगता है कि जेल भेजने से जो है हम फिर सत्ता में आ जाएंगे, हम अपनी कारगुजारियों को करते रहेंगे। और चूंकि इनके पास धन पशु हैं, सारे हैं, इनको कोई प्रॉब्लम, इनको पार्टी में फंड बहुत है, तो इनको लगता है कि हम सब लोगों को खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा वो होती है, अगर आपने किसी के खिलाफ ज़्यादा एक्शन लिया तो वो उसके प्रति ही उसका नेचर बदल जाता है। वो सोचता है कि ये इसके साथ अन्याय हो रहा है। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से साफ तौर पर आपको समझ आ रहा होगा कि आखिरकार क्यों आम आदमी पार्टी को लगातार निशाने पर लेती हुई ईडी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये भी लगातार बन रहा है कि क्या वाकई में जानबूझकर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि 2024 के लिए केजरीवाल लगातार दावों पर दावे करते हुए नजर आ रही थी। जिस तरह से पंजाब को अपने नाम अरविंद केजरीवाल ने कर लिया था, क्या इन 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं साल के अंत में, क्या वहां पर भी अरविंद केजरीवाल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले थे? जिस तरह से अध्यादेश को लेकर लगातार केजरीवाल सरकार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही थी, क्या ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसकी वजह से संजय सिंह आज ईडी की रिमांड पर हैं? आखिरकार क्यों यहां पर विपक्षी दलों पर ही ईडी सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिलती है? प्रियंका गांधी वाड्रा जिस बयान को बोलती हुई नजर आई कि उन राज्यों में आखिरकार क्यों ईडी सीबीआई नहीं पहुंचती जहां पर बीजेपी की सरकार है, क्या वाकई में अब सरकारी जांच एजेंसियां हाथों की कठपुतली बन चुकी है बीजेपी की? क्योंकि ये दावा लंबे समय से विपक्ष करता हुआ नजर आ रहा है। सवाल लगातार ये भी बन रहा है कि क्या सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह भी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
पूरी तरह से फंस कर रह जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए हमारे इस खास रिपोर्ट पर इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।